क्या आपको रात को लोनली फील होता है, या क्या आपको दिन में भी लोनली फील होता है, या क्या आपको पूरा टाइम ही लोनली फील होते रहता है? आपको शायद लगता है कि आप लाइफ में बहुत हार्ड ट्राई कर रहे हो एंड आपने कुछ रिजल्ट भी देखे हैं, बट आपके पास वो रिजल्ट्स शेयर करने के लिए कोई नहीं है, साथ में सेलिब्रेट करने के लिए कोई नहीं है। शायद आपको लगता है कि दूसरे लोग के पास और लोग हैं चीज़ें शेयर करने के लिए, साथ में हैंग आउट करने के लिए, रात को घूमने के लिए, पार्टीज़ में जाने के लिए, बट शायद आपके पास नहीं है। या आप उनमें से भी एक हो सकते हो जिनको शायद दिन में ठीक फील होता है, बट जैसे ही रात हो जाती है तो आपके अंदर वियर्ड से अकेलेपन वाले थॉट्स आते हैं। ये बारे में बहुत कॉमन है लड़कों में, बिकॉज इवन आई फील लाइक दिस आर टाइम्स, मुझे भी ऐसा फील होता है एंड मैं हम्बल इनफ हूँ टू एडमिट कि हाँ मुझे भी ऐसा फील होता है। तो मान लेते हैं कि आप इसमें से कोई भी एक कैटेगरी में फिट इन होते हो। मुझे सिर्फ आपको इतना बोलना है कि किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता, तो आपको क्यों पड़ता है? सो इफ नो वन केयर्स देन व्हाई डू यू केयर? यू कैन बी सैड एंड स्टिल हैव सम ग्रेट आउटकम्स इन योर बिजनेस। आप बिना खुश रह के भी बहुत चीज़ें कर सकते हो आपकी लाइफ में। सक्सेस आपसे ये नहीं मांगता कि आप पूरा टाइम खुश रहो, सक्सेस आपसे हार्ड वर्क मांगता है। एंड हार्ड वर्क और हैप्पीनेस कभी कभी साथ में नहीं आते, शायद उसमें टाइम लगता है। अगर आप ऐसे फेज में हो जिसको आप ऐसे डिस्क्राइब करोगे कि भाई दिस इज़ हेल, आई एम इन हेल राइट नाउ, ये तो जहन्नुम है, तो आप इसमें रुकोगे क्यों? अगर आपने अच्छी हैबिट्स करना स्टार्ट किया, आपको रिजल्ट्स नहीं दिख रहा है ना, आपको लग रहा है कि मैं अच्छी चीज़ें कर रहा हूँ उसके बाद भी रिजल्ट्स नहीं आ रहे, एंड यू फील लाइक दिस इज़ लाइक अ बैड फेज, देन व्हाई वुड यू स्टॉप इन दिस बैड फेज? बिकॉज व्हेन यू गिव अप ऑन डूइंग दीज हैबिट्स, जब आप ये गुड हैबिट्स जो आपने चालू की थी ये करना बंद कर देते हो ऐसे फेज में जो आपको नहीं जम रहा है, तो आपने क्यों बंद किया? अगर आपने बंद किया तो आप फेज के बाहर जाओगे नहीं, क्योंकि आप ऑलरेडी इसमें हो। द ओनली थिंग दैट विल गेट यू आउट ऑफ दिस is the good habits that you do, and sometimes it will take time. It takes time for you to reap the rewards of your habits. It comes with time. Habits have a compounding effect. ये वीडियो मैंने पहले भी बनाया है, मैं वापस बना रहा हूँ because ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। Now why have I discovered that it is a very common problem is because मैंने रेडिट पे थोड़े दिन पहले एक पोस्ट देखा था, एक किसी ने पोस्ट किया था एक सब रेडिट पे, दैट मैं बहुत मेहनत करता हूँ और कुछ कुछ रिजल्ट्स भी आए हैं मुझे, और आई बिन वर्किंग वेरी हार्ड, मैं जिम जा रहा हूँ, मैं मेडिटेशन करता हूँ, मैं योगा करता हूँ, स्ट्रेचिंग करता हूँ, पढ़ाई करता हूँ इतना टाइम, दोस्तों से मिलना कम कर दिया है, ये कर दिया वो कर दिया, बट रिजल्ट्स नहीं आ रहे। और कितने टाइम के लिए उसने ये किया? 1.5 महीना। क्या होता है 1.5 महीने में? कुछ भी नहीं होता 1.5 महीने में। ये तो मैं बोल रहा हूँ कि 1.5 महीने में कुछ नहीं होगा, बट वो पोस्ट के नीचे इतने कमेंट्स थे कि भाई सेम सेम सेम, मैं भी सेम सिचुएशन में हूँ, मेरे साथ भी सेम हो रहा है, हम लोंडो के साथ ही ऐसा होता है। आपको ये विक्टिम कार्ड खेलना छोड़ना पड़ेगा। आई नो बहुत कंफर्टेबल फील होता है जब आपको लगता है कि हाँ आप विक्टिम हो कोई चीज़ के, बट अगर आप खुद को विक्टिम जैसे देखते हो तो फिर आप विक्टिम ही रह जाते हो। तो विक्टिम कार्ड तो आपको अभी बेटर फील करवा देगा, नो डाउट, बट आप बाद में सही में विक्टिम बन के ही रह जाओगे। इसके बाद भी अगर आपने विक्टिम कार्ड प्ले करने का ट्राई किया तो वो बहुत बड़ी गलती हो सकती है। बट मैं तो बहुत मेहनत कर रहा हूँ, बहुत एफर्ट्स डाल रहा हूँ, ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, जिम योगा पढ़ाई काम वाम बहुत कर रहा हूँ, बट रिजल्ट नहीं आ रहे। रिजल्ट नहीं आ रहे, अकेला फील होता है। लाइफ में ऐसे लोग नहीं जिनके साथ अपने विन्स शेयर कर पाऊँ। होता है ऐसा, बहुत कॉमन है, मुझे भी फील होता है काफ़ी बार। बट समझो भगवान कल आपको आके बोले कि देखो बेटा तुम्हारे 3 महीने के मेहनत के बाद तुम्हें ये फल मिलेगा, तो तुम मेहनत करते ही रहोगे ना। बट वही तो स्किल है कि अनसर्टेनिटी के साथ मेहनत करना। अनसर्टेनिटी का ये केस में मतलब है कि ये आपको नहीं मालूम है कि आगे क्या होने वाला है, कब आपको रिवॉर्ड मिलेगा, लेकिन आप काम करते जा रहे हो। इसको बोलते हैं अनसर्टेनिटी में काम करना, और ये आज के टाइम में एक बहुत बड़ा स्किल है, क्योंकि लोग जब काम करते हैं वो हमेशा रिवॉर्ड के बारे में सोचते हैं। वो ये नहीं सोचते कि मुझे ये काम अच्छे से करना है। जब भी वो काम कर रहे होते हैं उनके दिमाग में सिर्फ रिवॉर्ड होता है। जब आप रिवॉर्ड के बारे में सोच के काम करते हो तो आप मोटिवेशन पर रिलाय कर रहे हो, बट मोटिवेशन आपके पास हमेशा नहीं होता। आपके पास डिसिप्लिन होना चाहिए जो बिना मोटिवेशन के भी आपसे काम करवाए। डिसिप्लिन ऐसी चीज़ है कि आप शायद मोटिवेटेड नहीं हो, आपको अकेला फील हो रहा हो, आपके साथ लाइफ में कुछ भी हो गया हो, लेकिन आप काम करोगे अपना, आप कंसिस्टेंट रहोगे आपके गोल के तरफ। हाँ, गोल होना अच्छी बात है, बट गोल से ऑब्सेस्ड नहीं होना चाहिए। ऑब्सेस्ड सिर्फ काम और क्वालिटी ऑफ वर्क से होना चाहिए।
नाउ व्हेन आई एम रिकॉर्डिंग दिस यूट्यूब वीडियो, मेरे दिमाग में ये नहीं आ रहा है कि इस पे इतने व्यूज़ आए, इतने लाइक्स आए, मैं फेमस हो जाऊँ। इट्स ओनली फॉर द गोल कि हाँ, मुझे ये वीडियो अपलोड करना है कैसे भी। मेरा फोकस सिर्फ इस पे है कि वीडियो अपलोड हो जाएगा, थोड़ा बहुत मैं बोल दूंगा जो मुझे लगे कि आपको थोड़ा सा वैल्यू दे, और वीडियो अपलोड करना है बस। रिवॉर्ड कि बाद में मुझे कोई स्पॉन्सरशिप डील मिले, या बहुत फॉलोअर्स मिल जाए, या बहुत सब्सक्रिप्शंस आ जाए, लाइक्स, नथिंग, कुछ भी नहीं सोच रहा हूँ मैं फ़िलहाल। आपको शायद लोनली फील हो रहा होगा, बट हो सकता है आपका कंपटीशन भी लोनली फील कर रहा हो, बट वो तो अपना काम कर रहा हो। अगर वो ऐसा कर रहा है तो आप उसके पीछे रह जाओगे ना। और अगर कल आप लाइफ में फेल हो गए, या फेल मतलब आपने वो हाइट्स नहीं रीच की जो आपसे एक्सपेक्टेड था, तो लोग ये नहीं सोचेंगे कि भाई ये बहुत लोनली था यार, तो हो जाता है। ये आपको एक्सक्यूज़ कोई भी नहीं देगा। तो लोनली होने से सक्सेस का कुछ कोरिलेशन नहीं है। बहुत सक्सेसफुल लोग लोनली होते हैं। और ये जो बात है ना कि पैसे से लाइफ ईजी हो जाती है, डेफिनेटली होती है। कोई भी आदमी जिसने कुछ अचीव किया उसके लाइफ में, उसने एक बहुत ही ऐसे फेज़ में रह के किया जिसमें वो बहुत जगह से आइसोलेटेड था। एक सेल्फ आइसोलेशन का फेज़ रिक्वायर्ड होता है कुछ बहुत ही अमेजिंग करने के लिए। एंड ऑलमोस्ट हर लीडर जो कि एक रिच फैमिली से नहीं आता है, उसने ये किया हुआ है। एंड इट रियली सक्स, बट व्हाट आई कैन टेल यू फ्रॉम व्हाट आई हैव हर्ड एंड फ्रॉम व्हाट आई हैव सीन इज़ दैट इट इज़ ऑलवेज वर्थ इट इन दी एंड। आपने जितना भी चीज़ें सैक्रिफाइस किया है अपने सक्सेस के लिए, जितनी भी ना आपको अकेले फील हुआ है, ऑल द टफ मोमेंट्स दैट यू हैव बिन थ्रू, एंड ऑफ द डे व्हेन यू रीच वेयर यू वांट टू बी, ये सब से फ़र्क नहीं पड़ता। व्हाट रियली मैटर्स तभी इज़ दैट कि आप पहुंच गए आपके मंजिल पे। थोड़ा बुरा फील होगा मेहनत करते हुए ये टाइम पे, जब आपको लोनली फील हो रहा है, बट ये सब इश्यूज़ पे मत ध्यान दो। यू हैव अ बिगर गोल टू अचीव, एंड मेहनत करते रहो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।